हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास था, फंक्शन दिस डिफाइंड एज दिस, राइट। एंड ऑप्शन में क्या क्या इन्वर्टिबल, 1 1 इंजेक्टिव मींस 1 1, सर्जेक्टिव मींस ऑन टू। तो हमको बेसिकली 1 1 ऑन टू चेक करना है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों एक साथ हो गया तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो इन्वर्टिबल होगा। तो की कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले फटाफट। की कॉन्सेप्ट, अब अपने पास की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम अपने आप लेते हैं और वहां से अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। और ये तो मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 की अगर तुम एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव सो 1 1, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मीन्स इफ एफ डैश एक्स चेंजिंग साइन चेंजेस साइन मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो नो, नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो या तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर कर दो। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तुम चाहो तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लगा सकते हो, अगर वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है तो लगाओ। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है तो जैसे ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ने लगा दोगे तो क्या आएगा अपने पास, वो अपने पास आएगा यूज फॉर 1 1, फॉर 1 1 f of x1 equal to f of x2, so x1 upon 1 plus x1 square is equal to x2 upon 1 plus x2 square। हमने लिया f of x1 equal to f of x2, तो यहाँ से क्या होगा, x1 plus x1 x2 whole square is equal to x2 plus x1 square x2। तो यहाँ से आएगा अपने पास x1 minus x2, अपने इसको इधर ले गए और x1 x2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, x1 x2 कॉमन लिया तो x2 minus x1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से समझना है मेरी एक बात, अगर माइनस कॉमन लो तो x1 माइनस x2 बाहर, तो 1 माइनस x1 x2। तो जैसे ही इसको जीरो किया तो दो चीज आ रही है भाई साहब, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है या तो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू 1 बाई x2। तो ये 1 1 तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो आ रहा है पर साथ साथ ये भी तो आ रहा है। मतलब जब x1 x2 होगा तब तो ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा ही होगा, पर जब x1 1 बाई x2 होगा तब भी ये दोनों बराबर होंगे, और वो हमने को नहीं चाहिए। क्यों, सिर्फ यही कंडीशन होगी तो ही 1 1 होगा, इसके अलावा कुछ और हो गया तो 1 1 नहीं होगा। तो फॉर दिस देयरफॉर नॉट 1 1। अब समझना, बहुत बार ना एग्जाम में सिर्फ एक चीज ही काफी होती है तुम्हें आंसर तक पहुंचाने के लिए। ऑप्शन चेक कर लो, अगर ये 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी, हमने ये चेक कर लिया 1 1 तो है ही नहीं और ये कह रहा है 1 1 है, इंजेक्टिव है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी, ये कह रहा है 1 1 नहीं है तो ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी, ये कह रहा है 1 1 नहीं है तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। ए और बी गए। अब सी और डी में क्या होगा चेक कर लेते हैं। तो अपने को चेक करना है सब्जेक्टिव है क्या, तो ये इसका रेंज निकालना है। इसका क्या निकालना है, रेंज। तो ये क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में अपन रेंज कैसे निकालते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में अपन रेंज निकालते हैं नथिंग बट y मान लो उसको, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो एक क्वाड्रेटिक है क्या, y के x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और x क्या है, रियल नंबर। तो आप समझना कि x रियल है और x के टर्म में क्वाड्रेटिक है जो 0 बना रही है, तो वो तभी बनाएगी जब d पॉजिटिव हो। तो d पॉजिटिव लगा दो, तो यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर, b मींस x का कोफिशिएंट, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2y, ये हो गया 2y होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये 0 हो रहा है माइनस हाफ पे, ये 0 हो रहा है माइनस हाफ पे, और ये हो रहा है प्लस हाफ पे, तो माइनस हाफ प्लस हाफ। अब कोई भी इंटरवल चेक कर लो, तो हाफ से आगे कोई भी इंटरवल चेक कर लिया, 1 1 डाला तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पर अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए पॉजिटिव, अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो अपने को आंसर हो जाएगा माइनस हाफ से प्लस हाफ, माइनस हाफ से प्लस हाफ। सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ। और y है क्या, रेंज। और अपने को कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन भी माइनस हाफ से प्लस हाफ ही दिया, तो यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब ये ऑन टू तो है। सो देयरफॉर नॉट 1 1 बट ऑन टू, यस इट इज ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन सी।
subjective but not injective. So I hope it helps. Thank you.